नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय जयपुर से लाइव हूं और कल जितने लोग भी कंसल्टेशन के लिए आए थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं ये आगामी हफ्ता 15 मई तक की भविष्यवाणी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। 9 मई से लेकर 15 मई अगले पूरे 7 दिन कैसा बीतेगा, और इस वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ समय से पहले ही पोस्ट कर दूँ ताकि आपको समय से पहले ये मिल जाए। इसके अलावा जो कस्टमाइज राशिफल सेक्शन है वो लगातार स्टार्ट हो चुका है और सभी लोगों को इस समय मिल भी रहा होगा। जिनको अभी भी नहीं मिल रहा है वो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे जो पोर्टल है हमारा जो वेबसाइट है kundliexpert.com, वहाँ पर जाकर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा चेंज होने वाला है, क्या मेजर चेंजिंग इस हफ्ते आ रही हैं। देखिए, मेजर चेंजेस तो कुछ भी नहीं है, जो ग्रह जिस राशि में थे उसी राशि में रहेंगे, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन जो होगा वो 15 मई के आसपास होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हफ्ते का जो अंतिम होगा सूर्य का राशि परिवर्तन ही होना है। इसके अलावा सभी ग्रह लगभग वहीं पर आएंगे। चंद्रमा एज यूजुअल 2.25 दिन में एक राशि में रहते हैं, इसलिए चंद्रमा का जो गोचर होगा वो इस हफ्ते कर्क राशि से लेकर तुला राशि में होंगे। प्रत्येक लगन पर जो नए व्यूअर हैं वो फिर से नोट कर रहे हैं, लगन के आधार पर। कई बार आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं सर इसका आधार क्या है, चंद्र राशि या लगन है, तो पहले ही सुन लीजिए लगन के आधार पर ही इसका प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। और साथ में एक चार्ट भी बगल में दिखा रहा हूँ, जिससे कि जिनको लगन नहीं पता हो आप अपने चार्ट को ओपन कीजिए और नंबर्स मिला लीजिए। 1 2 3 4 नंबर अगर उसी जगह पर अगर फिक्स्ड है तो आपका लगन वही होगा जो ऊपर डिस्प्ले में लिख कर आ रहा है। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा इस हफ्ते आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ स्थान से लेकर सप्तम स्थान तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा का गोचर ओवरऑल तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ स्थान से सप्तम स्थान तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो चंद्रमा आपके सुख स्थान के मालिक भी हैं और चंद्रमा का इस स्थान पर जाना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैं देख सकता हूँ। चंद्रमा यहाँ पर आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने वाला हफ्ते का प्रारंभ एटलीस्ट ये करेंगे। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। भूमि वाहन मकान में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति और शुक्र की युति अभी भी जो बनी हुई है द्वादश स्थान पर, वो अकस्मात ट्रैवलिंग के लिए या धार्मिक या कुछ क्रिएटिव रचनात्मक कार्यों के लिए आपको ट्रैवलिंग ज़रूर करवाएगी। और साथ में मंगल शनि की एक बार जो पुनः युति बन गई है ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। अकस्मात चाहे अनचाहे जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सडन से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इस हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो आपके लिए हर तरीके से और भी अच्छा रहने वाला है, विशेष रूप से जब सूर्य जो आपके अत्यंत योग कारक है, आपके पंचमेश हैं, और इनका जो गोचर होगा वो आपके लगन से द्वितीय भाव में कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो आपके धन यानी आर्थिक रूप से वो अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। हालांकि वाणी पर आपको इस पूरे हफ्ते काबू रखना चाहिए। बोलते समय अपने नप्पे तुले हुए वर्ड का यूज़ करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा, हफ्ते का मध्य अच्छा, हफ्ते के अंत में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात मेजर लॉस इस हफ्ते के अंत तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ओवरऑल कोई भी काम करना है हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, विशेष रूप से बृहस्पति और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह है ये छठवें घर में देखने से बहुत ही खराब रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के लिए उनके लिए भी विशेष रूप से जो किडनी से रिलेटेड या डायबिटिक है उनके लिए और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो आपको थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरे ही टाइम। लेकिन ओवरऑल कहा जाए प्रेम प्रसंग में दृढ़ता आएगी और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह
जो होंगे वो फिक्स्ड होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। ओवरऑल जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से भरपूर ये हफ्ता हो सकता है। हफ्ते का मध्य आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा कराएगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव से लेकर सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब तृतीय भाव से लेकर सप्तम भाव तक, छठवें भाव तक जो चंद्रमा का गोचर है, और चंद्रमा आपके पराक्रम के मालिक है, यानी हफ्ते का जो प्रारंभ होगा ऊर्जावान आप पूरा महसूस करेंगे। पूरे हफ्ते का जो प्रारंभ होगा, एटलीस्ट 2 दिन जो रहने वाला है, उसमें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस अंदर आता हुआ दिखाई देगा। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित रहेंगे, लेकिन गले से संबंधित किसी प्रकार के विकार होने की संभावना भी हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। हड्डियों से संबंधित जिनको दर्द ज़्यादा रहता है वो हफ्ते के मध्य में वो दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए हफ्ते का मध्य सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। कोई भी डिसीजन आपको लेना हो, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना हो, मेजर डिसीजन लेना हो, वो आप निश्चित रूप से हफ्ते के मध्य में ही लीजिएगा। हफ्ते का प्रारंभ आपको इनपुट ज़्यादा लगाने के बाद भी आउटपुट आपका ज़्यादा आएगा नहीं, और इस कारण से परेशानी बढ़ सकती है। मेहनत कराने वाला ये हफ्ता पूरा रहने वाला है, लेकिन दूर संचार माध्यमों से भी आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग बड़े चढ़े रहेंगे, और ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, हफ्ते का मध्य भी अच्छा है। हफ्ते का केवल अंतिम दिन अगर छोड़ दिया जाए, 15 मई को छोड़कर बाकी दिन देखा जाए तो वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत विशेष रूप से परेशानी नहीं है, लेकिन जिस समय मैंने बताया स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान देना है, उस समय आपको स्वास्थ्य के लिए ध्यान दीजिए, और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको माँ दुर्गा की आराधना करते रहना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आप उसमें भी कीलक, कवच, अर्गला, इन तीनों को उपयोग करें, जिससे कि आपका आने वाला जो समय है और अच्छा बीते। ओवरऑल कहा जाए तो ये लगन जो बन रहा है, इस लगन में लगभग 6 दिन तो अच्छा बीतेगा ही, और शेयर सट्टा लॉटरी में आप अपने जोखिम पर ही निवेश कीजिएगा। अकस्मात एक बड़ा खर्च या बड़ा नुकसान हफ्ते के अंत तक आते हुए मुझे दिखाई देता है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो पूरा ये हफ्ता बीतने, इसमें आपका जो चंद्रमा है लगन से द्वितीय भाव के रिस्पेक्ट से लेकर 5वें भाव में पहुंचेगा। देखिए, प्रॉब्लम मुझे मिथुन लगन में पंचम स्थान का केतु है, वो आपके लिए काफ़ी खराब रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है। मानसिक तनाव समय से समय ये जरा सा भी चूक नहीं करता है, और आपको चाहे जाने अनजाने तरीके से आपको कुछ ना कुछ परेशानियां ये उत्पन्न कर देता है। मानसिक तनाव अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो इस समय, तो विशेष रूप से आपको बुध का बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करके ही घर से बाहर निकलिए। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, जल वाले क्षेत्र से दूरी बनाकर रखिए। अकस्मात जल दुर्घटना होने के प्रबल चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन परिवार को लेकर कुछ खुशियों का माहौल भी चारों तरफ मैं देखता हुआ चार्ट में जो है पूरे तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आपके परिवार में कोई एक ऐसा आयोजन होगा जहां पर लोग गैदर करेंगे और पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, और इस मुलाकात के बाद थोड़ा सा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे बनते जाएंगे, और साथ में आपका स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बीतेगा। चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ कह ले, चाहे हफ्ते का मध्य कह ले, या हफ्ते का अंत कह ले। अगर किसी एक लगन के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा बीतने वाला है, तो एक बार पुनः मिथुन लगन यहाँ पर आ रहा है, जिसके लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा बीतने वाला है। इसमें केवल परेशानियाँ जो आने वाली है वो आपको अकस्मात अनचाहे खर्च बीच में आ सकते हैं। यानी फाइनेंशियल रूप से देखा जाए तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वो बहुत मेजर नहीं होगी। वो प्रॉब्लम से आप उस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। ओवरऑल यात्राओं का योग भी, लंबे दूरी की यात्राओं का योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में एक लंबा आप ये कहिए मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और प्रमोशन इत्यादि के योग भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से कहा जाए मिथुन
मिथुन लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय अच्छा बीत रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लिया जाए, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात किया जाए। अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ा बीच में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिए। शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपको लाभ होने की संभावना इस हफ्ते मैं चेक कर पा रहा हूँ। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो लगन में ही रहेगी स्टार्टिंग में, और वहाँ से आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगा। लग्नेश का लगन में रहना हमेशा अच्छा परिणाम ही देता है, और यहाँ पर चंद्रमा लगन में रहेंगे तो हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा वो मानसिक शांति प्रदान करेगा। कई प्रकार के निगेटिव कार्यों से आप बाहर आ पाएंगे, और जिनमें आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था उसमें भी अब आउटपुट अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के जो 5 दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के 2 दिन किसी प्रकार से माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना आपको मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान कर सकता है। कोई भी डिसीजन लेना हो तो हफ्ते के प्रारंभ के 2 दिन में ही लीजिए। हफ्ते के अंत के 2 दिन में बिल्कुल भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भूमि वाहन मकान को लेकर आपको बेहद इस समय संवेदनशील रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेना हो तो बहुत आराम से डिसीजन लेना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए, चाहे आप नया मकान निवेश करना है, चाहे आपको नए वाहन को खरीदना है, क्योंकि और इसको भी अगर परचेज करना है तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 से 5 दिनों के अंदर कर लीजिएगा। लास्ट के 2 दिन आपको बहुत टेंशन देने वाला दिन हो सकता है, अर्थात 14 और 15 मई जो रहेगा वो थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली परेशान ज़्यादा कर सकता है। ओवरऑल आय के साधन बढ़ेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में एक कंफर्ट जोन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि एक अच्छा लाभ होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ गुप्त शत्रु इस समय आपकी प्रतिष्ठा को निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। आप पूरा कॉन्फिडेंटली काम को करते रहिए। ओवरऑल चाहे सूर्य की पोजीशन हो, चाहे बृहस्पति शुक्र की पोजीशन हो, ये सभी चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही है। मंगल और शनि का अष्टम में बैठना अकस्मात धन हानि के योग भी इस हफ्ते बना रहा है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता का जो स्टार्टिंग 5 दिन रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी हफ्ते के लास्ट के 2 दिन मिलेगी। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में इस समय चंद्रमा का जो गोचर रहेगा इस हफ्ते वो आपके एकादश भाव से लेकर आपके तृतीय भाव तक रहेगा। चंद्रमा का एकादश भाव में जाना, द्वादश का मालिक होकर द्वादश में जाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं। इस समय सबसे परेशानी सिंह लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति और शुक्र का अष्टम में जाके बैठ जाना, वो एक बड़ी परेशानी आपको क्रिएट कर सकता है। और इस हफ्ते जो गोचर बन रहा है उसमें आपके लिए केवल हफ्ते का मध्य जो है और हफ्ते के अंत का 2 दिन वो अच्छा, हफ्ते के अंत का जो 2 दिन होता है उसमें 1 दिन, यानी टोटल मिलाकर 3 दिन अच्छे बीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अकस्मात खर्चों से परेशान हो जाएंगे। ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी और ट्रैवलिंग के कारण आपको थकावट यानी शारीरिक रूप से आप थकावट महसूस करेंगे। मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होगी जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य समय साथ पूरा नहीं देगा। जो भी काम करना है वो हफ्ते के तीसरे से 5वें दिन के बीच में ही कीजिए। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपको कष्ट ही देगा और हफ्ते का जो लास्ट दिन है वो भी आपको परेशान करेगा। ओवरऑल 3 से 4 दिन जो हफ्ते के बच रहे हैं मध्य के, वही आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी का हालांकि सहयोग आपको लगभग पूरे हफ्ते में मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आपको लगातार मैं बता चुका हूँ, और सूर्य का भी राशि परिवर्तन होकर केंद्र में जाने वाले हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। अगला हफ्ता आपके लिए कंपैरेटिवली तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हफ्ते में थोड़ी चैलेंजिंग्स हो सकती हैं। कोई भी नया काम इस हफ्ते मत कीजिएगा, और शेयर सट्टा लॉटरी से हो सके तो थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। पार्टनरशिप में बिल्कुल भी कोई नया काम नहीं करना है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके एकादश भाव से लेके द्वितीय भाव तक होगा। चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होना आपके आय को बढ़ाएगा।
इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। भले ही चंद्रमा आपका जो लग्नेश है चंद्रमा को शत्रु मानता हो, तात्कालिक रूप से मित्रता में होने के कारण ये अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग यहाँ पर मिलेगा। स्वास्थ्य भी कन्या लगन वाले जातकों का अच्छा रहने वाला है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा हर प्रकार की परेशानी, हर तरीके की परेशानी आपको हफ्ते के मध्य में आते हुए दिखाई देगी। चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, दूसरा चाहे वो किसी के साथ आपका अकस्मात विवाद का बढ़ जाना, या हाइपर एसिडिटी का हो जाना, हाइपर टेंशन का होना, ब्लड प्रेशर का लो या हाई हो जाना, यानी रक्तचाप से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी वो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत लगभग सही रहने वाला है, लेकिन हफ्ते के मध्य में कोई भी नए कार्य को मत कीजिएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का ही यूज़ कीजिए, नहीं तो विवाद होने के चांसेस जो रहेंगे वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। शेयर सट्टा में बिल्कुल भी निवेश इस समय करना आपके लिए नुकसान दे देगा लंबे टाइम के लिए, इसलिए अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के बाद ही आप अंतिम परिणाम तक पहुँचे। गुप्त शत्रु का खात्मा होगा और ओवरऑल जो कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ कॉन्फिडेंस आपको हफ्ते के अंत तक आते आते ज़रूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आपका अच्छा है, हफ्ते का मध्य जो है थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। अगले लगन की बात करें अर्थात तुला लगन के लिए, देखिए तुला लगन में ओवरऑल कंडीशन इस हफ्ते जो मुझे दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य को लेकर मैं काफ़ी चिंतित हूँ। तुला लगन के जितने भी लोग हैं लगभग गोचर में स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है, चाहे वो पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो, चाहे वो अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर। अगर आप डायबिटिक हैं या आपको किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खर्च की अधिकता होना, हालांकि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्राएं करने से कार्य बनेंगे और मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है चंद्रमा आपके लगन के दशम स्थान से लेकर लगन तक चंद्रमा का गोचर होगा और आपका लग्नेश भले ही चंद्रमा को शत्रु मानता हो और तात्कालिक रूप से भी शत्रुता निभा रहा हो, चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम केवल हफ्ते के प्रारंभ में ही देने वाले हैं। हफ्ते का मध्य हफ्ते का अंत हो, ये दोनों ही आपके लिए बड़ी टेंशन वाला हो सकता है। हफ्ते के जो प्रारंभ में कार्य व्यवसाय में आपको उन्नति मिलेगी। नए व्यवसाय में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हफ्ते के मध्य में जाके जुड़ जाइए, आपके कार्य बन जाएंगे। मान पद प्रतिष्ठा हफ्ते के प्रारंभ के 2 दिन में ही आपको मिलने वाला है। आर्थिक रूप से संपन्नता भी आपको हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में मिलेगी। उसके बाद के जो दिन रहेंगे वो कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़े कठिनाई वाले होंगे। वार्तालाप करते समय आपकी वाणी स्लिप ना हो जाए, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ में स्वास्थ्य को लेकर मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ, इस हफ्ते स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी मेजर परेशानियाँ हो सकती हैं और आपको इस समय तुला लगन वाले जातकों के लिए गोचर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और शुक्र का बीज मंत्र भी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बुध का बीज मंत्र यहाँ पर करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा परिणाम आता हुआ गोचर में दिखाई देगा। और कोशिश कीजिए कि अगर शुक्रवार का फास्ट कर ले तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान से लेकर द्वादश स्थान पर होगा। चंद्रमा भाग्य का मालिक भाग्य में जाएगा तो अकस्मात छोटी यात्राओं के योग हफ्ते के प्रारंभ में बन जाएंगे। यात्रा करने से आपका जो माइंड रहेगा वो थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करेगा और यात्राएं निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, चाहे वो आपके कार्य व्यवसाय को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो, यात्राएं ज़रूर आपको करनी चाहिए। ओवरऑल धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो जाना, अलगाव होना, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा ही दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग आपके बड़े रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी इस समय आएगा। धन की जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं पे धन एकजुट हो जाएगा, अर्थात आपके पास धन का संचार होगा, उसका जो कलेक्शन होता है धन का वो आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास पैसे रुकेंगे और ये आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी दिनों से जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं उससे थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। और मानसिक रूप से आपका ये जो टाइम है हफ्ते का, चाहे प्रारंभ कह लीजिए, चाहे मध्य कह लीजिए, चाहे वो अंत कह लीजिए, लगभग सभी में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते के प्रारंभ में भी ट्रैवलिंग दिख रही है और हफ्ते के लास्ट में भी ट्रैवलिंग दिख रही है, तो ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है जिसके कारण जो है आपको काफ़ी
थकावट का अनुभव भी करना पड़ सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस हफ्ते आपको लेने पड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ विवाद ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कुछ मतभेद या किसी प्रकार का सेपरेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो थ्रू आउट वीक जो है वो अच्छा रहने वाला है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम से स्टार्ट होकर आपके एकादश भाव में रहेगा, और चंद्रमा अष्टम के मालिक होकर अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पर आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए भले ही जल दुर्घटना का योग बने या दूषित जल पीने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाए, उसको छोड़कर किसी प्रकार की परेशानी मुझे धनु लगन में भी नहीं दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो भी अच्छा दिख रहा है, हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत उससे भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कहा जाए मिथुन लगन के बाद कोई दूसरा लगन अच्छा बन रहा है तो धनु लगन बन रहा है। यहाँ पर आपको का जो फंसा हुआ कोई धन हो, जो काफ़ी दिनों से पैसा फंस गया हो, कोई पैसा ले लिया हो लेकिन आपके पास पैसे वापस नहीं कर रहा हो, तो ये सभी पैसे आपको वापस मिलते हुए दिखाई देंगे। यानी आर्थिक रूप से परेशानी खत्म होगी, लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट उत्पन्न हो जाना और हॉस्पिटल तक की भी नौबत मतलब हॉस्पिटलाइज भी करने की नौबत आ जाए, ऐसा चार्ट में इंडिकेट हो रहा है, और ये हफ्ते के मध्य में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित रहेंगे और शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा आपकी रहेगी, ऊर्जावान ज़्यादा महसूस करेंगे। भूमि वाहन मकान से संबंधित भी अच्छे कार्य कर लेंगे। ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों के लिए कुछ बहुत विशेष नकारात्मक एटलीस्ट चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। केवल जिनके स्किन सेंसिटिव है उनके स्किन में सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है, और हफ्ते के प्रारंभ में कुछ उदर संबंधित पीड़ाएँ रहेंगी। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव से लेकर दशम भाव तक रहेगा, जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं। चंद्रमा का जो ये गोचर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। मकर लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल रहिएगा। साथ में मानसिक तनाव भी हफ्ते के प्रारंभ में खत्म होगा। हफ्ते का अंत और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। विशेष रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें कोई भी नए कार्य को आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करेंगे तो परेशानी होगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद अकस्मात ज़्यादा बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग भी यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जिन लोग को अपने भूमि वाहन या मकान में निवेश करना है इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में या अंत के 2 दिनों में आप निवेश ज़रूर कर सकते हैं। गुप्त शत्रु जो रहेंगे इस समय हफ्ते के प्रारंभ में कुछ टाइम के लिए, हफ्ते के मध्य में कुछ टाइम के लिए हावी हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। और इस समय आपको शनि का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। शनि मंगल की जो युति द्वितीय भाव में बनी है उसमें उस कारण से गले में किसी प्रकार का कोई परेशानी हो सकती है। हालांकि ये परेशानी मेजर नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। ओवरऑल पराक्रम आपका बड़ा रहेगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अंतिम 2 लगन की बात किया जाए, कुंभ लगन की और मीन लगन की, तो कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो काफ़ी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 6वें 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा इस हफ्ते रहेंगे, और एक दिन जो रहेगा लास्ट का वो 9वें भाव में भी चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है। हफ्ते का जो प्रारंभ होगा उसमें कोई भी काम बनेंगे नहीं, उल्टा एसिडिटी की समस्याओं से आप भरपूर रहेंगे, और कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होने के बाद ही काम बनेगा। एक बार में तो काम बनना ही नहीं है इस पूरे हफ्ते, चाहे आप कोई भी दिन देख लीजिएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा कंपैरेटिवली आपको अच्छा रिलैक्सेशन देने वाला समय रहेगा, और यहाँ पर दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर या कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हफ्ते के मध्य में कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो पूरा महीना, ये पूरा जो हफ्ता रहेगा फ्लक्चुएट करेगा। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, जो डायबिटिक है, उनके लिए ज़्यादा परेशानी वाला यह समय रहने वाला है, और जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है उनके लिए भी थोड़ी परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। गुरु और शुक्र की युति द्वितीय भाव में थोड़ा सा शारीरिक रूप से ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक रूप से हालांकि आप संपन्न रहेंगे और दूरसंचार माध्यमों से भी लाभान्वित होंगे। कार्य व्यवसाय में कोई नया स्थान परिवर्तन होना या
किसी प्रोजेक्ट में है तो उस प्रोजेक्ट का चेंज हो जाना, ऐसा मैं चार्ट में देख रहा हूँ। ओवरऑल कुंभ लगन वाले जातकों के लिए केवल हफ्ते का मध्य और हफ्ते का जो अंत का एक दिन है वो केवल आपके लिए अच्छा है। बाकी थोड़े चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को आपको सामना करना चाहिए। मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका लग्नेश जो है शुक्र के साथ लगन में जाकर बैठा है, जो कि हर प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। अकस्मात धन आगमन होगा, अर्थात आर्थिक व्यवस्था जो रहेगी वो सुदृढ़ होगी, लेकिन यहाँ पर खर्च की भी अधिकता उसी के अनुसार हो सकती है, यानी फाइनेंस को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य के अकस्मात बीमार होने से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है मीन लगन वाले जातकों के लिए। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, जो भी काम निपटाना है हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको फुल एंड फाइनल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा आपको परेशानियों से परिपूर्ण करा देगा। मतलब जो परेशानियां नहीं भी थी उन परेशानियों को अकस्मात लाकर और पुरानी परेशानियों को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, विशेष रूप से हफ्ते के मध्य में स्वास्थ्य में गिरावट आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात हफ्ते के अंत में जाकर होने वाली है। हफ्ते के अंत में रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी और साथ में कोई मकान या कोई लीगल केसेस चल रहा था तो उस केस में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आपके पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि शरीर के अंदर ऊर्जा की आप कमी महसूस कर सकते हैं और हफ्ते के अंत में कुछ यात्राओं के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। 2 बातें मीन लगन वाले जातक बिल्कुल नोट करके चलेंगे। इस समय किसी भी लोगों से वार्तालाप करते समय वाणी को संयमित रखेंगे, नहीं तो वाणी एक बार बिगड़ गई तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा, हफ्ते के मध्य में कोई भी नया काम नहीं करेंगे। ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 9 मई से लेकर 15 मई कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही, और मैं 6 मई को जो अहमदाबाद आने वाला था वो किसी कारण से ये प्लान 12 तारीख के बाद शिफ्ट कर दिया गया है और 2 दिनों के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री रहूँगा। तो अभी जिनको भी कंसल्टेशन लेना है वो कंसल्टेशन मुंबई के लिए बुक कर सकते हैं। मुंबई में मैं 8, 9 और 10 को अवेलेबल रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।